नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 3 की स्टडी की थी। आज अपन पेज नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं। चलिए। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स। आई हैव ए क्लोज साइट ऑफ द स्पेस क्रूसर। एडजस्टिंग नॉब्स होती है मूठ, तो मूठों को व्यवस्थित करते हुए आई हैव ए क्लोज साइट ऑफ द स्पेस क्रूसर। श्रीमान जी, मुझे अंतरिक्ष कर्मीदल नज़दीक से दिखाई दे रहा है। यानी आई हैव ए क्लोज साइटिंग दृश्य ऑफ द स्पेस क्रूज, अंतरिक्ष दल का कर्मी दल। अर्थात श्रीमान जी, मुझे अंतरिक्ष कर्मी दल नज़दीकी से दिखाई दे रहे हैं। Think tank puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. Think tank puts on a pair of enormous goggles. Goggles होती है चश्मा, enormous विशाल। Think tank puts पहनता है on a pair of enormous goggles. Think tank बड़ी सी चश्मा का जोड़ा पहनता है, अर्थात चश्मा पहनता है। एंड टर्न्स टुवार्ड द स्टेज टू वॉच, और टर्न्स घूमता है, मुड़ता है, टुवार्ड द स्टेज उस मंच की ओर, टू वॉच देखने के लिए। अर्थात थिंक टैंक एक बड़ा सा चश्मा पहनता है और मंच की ओर देखने के लिए मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। लगता है वे किसी प्रकार पृथ्वी की संरचना में प्रवेश कर गए हैं। दे सीम टू हैव, सीम प्रतीत होते हैं। दे सीम टू हैव एंटर्ड प्रवेश कर लिया है। सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, सम सॉर्ट किसी प्रकार, सम सॉर्ट किसी प्रकार ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर पृथ्वी की संरचना में। अर्थात इसे प्रतीत होता है कि, या कह दीजिए कि वे किसी प्रकार पृथ्वी की संरचना में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट मैक वॉइस कॉन्टैक्ट, बहुत अच्छा ध्वनि संपर्क स्थापित कीजिए। स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। माइक्रोफोन में बोलते हुए मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। एक माइक्रोफोन में बोलते हुए मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण अनुसंधान 1 के कर्मी दल को कॉल कर रहा है, या कर्मी दल से बात करना चाह रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल क्रू ऑफ प्रोब 1, कर्मी दल या क्रू ऑफ प्रोब खोज या छानबीन करने वाले कर्मी दल से वो बातचीत करना चाहते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण अनुसंधान 1 के कर्मी दल को कॉल कर रहा है, बात करना चाह रहा है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कम इन, जानकारी दीजिए। आओ कैप्टन ओमेगा, और हमें अपने स्थान के बारे में बताओ। लोकेशन, स्थिति या उस स्थान के बारे में बताइए कि आप किस जगह पर हो अभी। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, Lieutenant Iota, Sergeant Oop, and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this indicates room. This square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? Lieutenant Iota, Sergeant Oof. Speaking into a disc which is ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, एक डिस्क में बोलते हुए
जो कि उसके गले के चारों ओर चेन के रूप में बंधी हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल से बात करता है। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊ एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, कि मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच चुका हूं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, हम इस स्थान पर आश्रय ले चुके हैं, अर्थात हम इस स्थान पर ठहरे हुए हैं। और वह एक कमरे या कक्ष की ओर इशारा करता है। दिस स्क्वायर प्लेस, इस वर्गाकार स्थान में हम आश्रय लिए हुए हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा? हैव यू एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई विचार है जहां हम हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा, कि लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या तुम्हें कोई विचार है या क्या तुम हमें बता सकते हो जहां पर हम हैं? आयोटा, आई कैन नॉट फिगर इट आउट, कैप्टन, होल्डिंग अप ए बुक, I have continued 2000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage bar. What do you think, Sergeant Oof? I can't figure it out. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी आई कांट फिगर इट आउट, फिगर इट आउट यानी इसके बारे में मैं समझ नहीं पा सकता। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, कैप्टन उस पुस्तक को दिखाते हुए। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलर आइटम्स, एक पुस्तक को अपने हाथ में लिए हुए, थमाए हुए, और उधर थिंक टैंक को इशारा करते हुए, उसको दिखाते हुए कहता है कि आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलर आइटम्स, कि मैंने इन्हें गिना है, मैं इन्हें गिन चुका हूँ। ये विशेष या विचित्र जो आइटम्स है वो लगभग 2000 है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, जिसे ये प्रतीत होता है, दिस प्लेस मस्ट बी, इससे ये प्रतीत होता है कि ये स्थान निश्चित रूप से किसी विशेष प्रकार का स्टोरेज बार्न है, संग्रहण करने का कोई बाड़ा या संग्रहण स्थल है। व्हाट डू यू थिंक, सर्जेंट ओप? सर्जेंट ओप, तुम क्या सोचते हो, अर्थात तुम्हारी क्या राय है? जिस स्थान पर हम हैं और ये यहाँ पर लगभग 2000 की संख्या में कोई विशेष सामान है या विशेष आइटम्स है, तो उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ओफ, आई हैव नॉट ए क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मे बी देयर इज हेड्स, ही opens a book and puts it on his head, say maybe this is a haberdashery. I have not a clue. मुझे कुछ संकेत नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ संकेत नहीं मिल रहा है। आई हैव नॉट ए क्लू, अर्थात मैं उसके बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये क्या है। क्लू किसी चीज़ के बारे में बताना, या कि उसके बारे में कि ये क्या चीज़ है उसके बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। क्लू जिसे आप संकेत या सुराग कर सकते हैं, जैसे कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स यू सॉल्व ए प्रॉब्लम और ए क्राइम। आई हैव बीन टू 7 ग्लेसिज, आई हैव बीन टू 7 ग्लेसिज, कि मेरे हिसाब से मैं इसे 7 आकाश गंगाओं पर जा चुका हूँ, पर मैंने कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। यानी वो कहता है कि आई हैव नॉट ए क्लू, मैं इसके बारे में कोई संकेत नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं 7 जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज है, उन पर मैं जा चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इस प्रकार की कोई चीज़ें कभी नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि ये हेड्स हो, गोल टोपी हो। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और वह उनमें से एक पुस्तक को खोलता है और उसे पुट इट ऑन हिज हेड, इसे उसके अपने सिर पर रखता है। से मे बी दिस इज ए हैब्रेडेसरी, और मेरे अनुमान से संभवतः ये बिसाती की दुकान है, हैब्रेडेसरी है। मेरे हिसाब से क्या है
हेबरडेसरी है या हैबडेसरी है, ए शॉप ऑफ स्विंग आर्टिकल्स सच ए नीडल्स बटन्स पिंस ऑफ रिबन्स। यानी बिसाती की दुकान जिसे है हैबडेसरी, जैसे आप किसी टेलर की दुकान पर जो सब सामान रखा हुआ होता है उसे भी कह सकते हो आप हैबरडेसरी है। अर्थात मेरे हिसाब से संभवतः ये हैबरडेसरी वाले स्थल है। ओमेगा बॉविंग लो perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter। ओमेगा विनम्र से झुकते हुए, perhaps the great and mighty think tank संभवतः महान शक्तिशाली थिंक टैंक विल गिव अस बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर इस मामले पर हमें जो महान शक्तिशाली थिंक टैंक है वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। अर्थात इसके बारे में हमें जो थिंक टैंक है वही राय देंगे या वही बताएंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर ये क्या है। थिंक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा hold one of the items up so that I may view it closely। Omega holds a book on the palm of her hand। Yes, yes, I understand now, since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। To Iota and Oop, he says we are in a refreshment stand। Think tank। सबसे पहले तो मेरी ओमेगा इनमें से एक चीज को ऊपर उठाओ जिससे कि मैं उसे ठीक से देख सकूं। अर्थात एलिमेंट्री, सबसे पहले तो मेरी प्रिय माय डियर ओमेगा, एलिमेंट्री मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले, माय डियर ओमेगा मेरी प्रिय ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। सबसे पहले मेरे प्रिय ओमेगा होल्ड वन ऊपर उठाओ या दिखाते हुए रखो, वन ऑफ आइटम्स इनमें से एक सामान को, अब सो देट ताकि आई मे व्यू इट क्लोजली ताकि मैं इसे आसानी से देख सकूं, संभवतः मैं इसे नज़दीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा उनमें से एक पुस्तक को अपने हाथ की हथेली पे रखते हुए उसी थिंक टैंक को दिखाता है। यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ मैं अब समझ गया हूँ या मैं समझता हूँ, मैं जान गया हूँ। सिंस अर्थ क्रीचर आर ऑलवेज ईटिंग, कि शुरुआत से पृथ्वी के जो प्राणी है अर्थात जो मनुष्य है वो हमेशा खाने के आदी है, या कह दीजिए क्रीचर आर ऑलवेज ईटिंग, खाने वाले व्यक्ति है, खाने वाले आदमी है। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्वेज इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। और जिस स्थान पे आप हो, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, जिस स्थान पे आप अपने आप को पाते हो अर्थात जिस स्थान पे आप इस समय हो, इज अनडाउटली है निसंदेह रूप से ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो जिस स्थान पर तुम हो वह निसंदेह रूप से अपरिष्कृत अल्पाहार की अर्थात खाने पीने की पदार्थों की छोटी सी दुकान है। क्रूड रिफ्रेशमेंट, क्रूड होता है अपरिष्कृत, अपरिष्कृत, रिफ्रेशमेंट स्टैंड अल्पाहार, अर्थात कह दीजिए कि आप किसी जो होटल वगैरह है या किचन वगैरह है उसमें हो आप, ऐसा वो कहता है। टू आयोटा एंड ओ ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ओमेगा आयोटा और ओफ से वह कह रहे हैं कि हम किसी खाने की वस्तु की छोटी सी दुकान में हैं। टू आयोटा एंड ओफ ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, अर्थात हम किसी खाने पीने वाले जो दुकान है उसमें है, अर्थात अपन किसी होटल वगैरह में है, किचन वगैरह में भी कह सकते हैं। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव स्ट्रेंज डाइट। अच्छा, जो पृथ्वीवासी है वे निसंदेह रूप से या निश्चित रूप से एक विचित्र
अपनी डाइट रखते हैं, अपनी निश्चित अपनी जो खुराक है वो रखते हैं। पृथ्वी के लोग निश्चित रूप से विचित्र खुराक लेते हैं, अर्थात खाने पीने वाले आदमी है तो निश्चित रूप से वो पृथ्वी के लोग निश्चित रूप से विचित्र जो खुराक है वो लेते हैं, अर्थात खाते हैं। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। जो आइटम, जो सामान, जो वस्तु इन योर हैंड, जो तुम्हारे हाथ में है, इज कॉल्ड ए सैंडविच, उसे सैंडविच पुकारा जाता है। अर्थात जो तुम्हारे हाथ में है वो निसंदेह रूप से कोई सैंडविच है। ओमेगा, नोडिंग ए सैंडविच। ओमेगा, सिर हिलाते हुए, एक सैंडविच। आयोटा, नोडिंग ए सैंडविच। आयोटा भी सिर हिलाते हुए, एक सैंडविच। ऊप, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड ए सैंडविच। टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथ से या उसके हाथ से पुस्तक को लेते हुए उसे ऊप कहता है, एक सैंडविच। थिंक टैंक, सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। लुक क्लोजली, ओमेगा squints at book. There are two slices of what is called bread, and between them is some sort of filling. Sandwiches are the main staple of earth diet. अर्थात पृथ्वीवासियों का जो सैंडविच है वो एक सबसे महत्वपूर्ण पकवान है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सैंडविच पृथ्वी के लोगों की खुराक का मुख्य भोजन है। इसे ध्यानपूर्वक देखो, अर्थात बात वही है। सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। लुक एट इट क्लोजली, इसे ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स ए बुक। ओमेगा स्क्वेंट्स तिरछी नजरों से पुस्तक को देखता है। देर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। इसमें ब्रेड नामक वस्तु के दो पतले टुकड़े हैं। देर आर टू स्लाइस, स्लाइस होते टुकड़े, ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, जो जिसे ब्रेड कहा जाता है। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच में जो दो टुकड़े हैं, इन दो टुकड़ों के बीच में फिलिंग, सम सॉर्ट, कोई विशेष प्रकार का जो पदार्थ है वो इसके बीच में भरा जाता है। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, ये बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है श्रीमान जी। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। थिंक टैंक कहता है मेरे इस विचार को कन्फर्म करने के लिए, मेरे इस राय को आश्वस्त करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूं। ओमेगा, गल्पिंग इट, गल्पिंग निगलते हुए, इट इसे खाते हुए, मतलब गल्पिंग निगलने का, खा करके निगलते हुए। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइट थिंक टैंक। थिंक टैंक ओमेगा से क्वेश्चन करता है कि डू यू डाउट द माइट थिंक टैंक, कि क्या तुम महान शक्तिशाली थिंक टैंक के ऊपर संदेह करते हो। अर्थात तुम जो खा रहे हो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका तात्पर्य है कि थिंक टैंक ने जो विचार दिया है वो गलत है। ओमेगा, ओह नो, अरे नहीं श्रीमान जी, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा, लेकिन बेचारा जो लेफ्टिनेंट आयोटा है उसने अभी तक अपना नाश्ता नहीं लिया है। अर्थात लेफ्टिनेंट आयोटा को पहले खाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आज नाश्ता नहीं खाया। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। थिंक टैंक कहता है लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, मैं तुम्हें आदेश देता हूं इसे खाने का, इस सैंडविच को। आयोटा, ड्यूबियसली इट, ओह कैप्टन, it is very great honor to be the first Martian to eat a sandwich, I am sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant, handing up the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. Iota, judiciously eat it. स्वीकृति में सिर हिलाते हुए, सॉरी,
यहाँ पर जो गल्पिंग आया है तो वो थूक गटकते हुए है। जो गल्पिंग अभी ऊपर पर ने बात की थी, निगलते हुए की बात है, तो वहाँ पर थूक गटकते हुए की बात है यहाँ पर। आयोटा, हाँ, ड्यूबियसली ईट इट, निसंदेह रूप से इसे खाओ। ओह कैप्टन, अरे कप्तान, इट इज़ ए वेरी ग्रेट होनर टू बी द फर्स्ट मार्सन टू ईट सैंडविच, आई एम श्योर। इट इज़ ए वेरी ग्रेट होनर, ये बड़े सम्मान की बात है, यह बड़े सम्मान की बात होगी। टू बी द फर्स्ट मार्शियन, प्रथम मंगल ग्रह के निवासी, टू ईट ए सैंडविच, इस सैंडविच को खाने के लिए। अर्थात तुम ही एक ऐसे हमारे लिए गर्व की बात होगी कि तुम मंगल ग्रह के व्यक्ति हो जो इस सैंडविच को खाने का प्रथम व्यक्ति बनोगे। बट हाउ कैन आई बी सो इम्प्लाइड एज टू इट बिफोर माई सर्जन, लेकिन ये कैसे संभव या कैसे संभव हो सकता है, मैं किस प्रकार अविनम्र या इम्प्लाइड हो सकता हूँ कि मैं अपने सर्जन से पहले इसे खाऊं। हैंडिंग ओप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, ओप को ये पुस्तक, हैंडिंग ओप द बुक, ओप को ये पुस्तक देते हुए और ये कहते हुए, सर्जेंट ओप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमिडिएटली। सर्जेंट ओप, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तत्काल इस सैंडविच को खाओ। ओप मेकिंग ए फेस, थोड़ा सा चेहरा को बनाते हुए, अर्थात थोड़े से नाराज से होते हुए, या कह दीजिए कि बेतरतीब ढंग से अपने चेहरों को बनाते हुए, हो, कौन, लेफ्टिनेंट, मी, लेफ्टिनेंट, मुझे, लेफ्टिनेंट, आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊफ। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूट मारते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊफ, अरे ऊफ, मंगल ग्रह के गर्व के लिए, मंगल ग्रह के यश के लिए आप इसे खाओ। ऊप, यस, ऑफ कोर्स, ठीक है, वास्तव में, अनहैप्पीली, थोड़ा सा खिन्न होते हुए, दुखी होते हुए, इमीडिएटली, तत्काल, तत्काल इसे खाइए। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओप अपना जो मुंह है उसको चौड़ा खोलता है, अर्थात खाने जैसी एक्टिविटीज करता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा ब्रेथलेसली उसको देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वह उस पुस्तक के एक कोने को काटता है। एंड पेंटोमिमिस च्विंग एंड स्वेलिंग वाइल मेकिंग टेरेबल फेस, एंड पेंटोमिमिस च्विंग, और उसे ग्रास के रूप में चबाता है या चबाते हुए और उसे निगलते हुए, वाइल मेकिंग टेरेबल फेसिस, लेकिन जो उसने बहुत भयानक या बहुत ही भयानक चेहरा बना लिया, अर्थात बहुत ही भयानक चेहरा बनाते हुए उसने उस पुस्तक का जिसे मंगल ग्रह के लोग सैंडविच मानते आ रहे हैं, उसका एक कोना तोड़ता है मुख से और उसको खाता है। ओ ओमेगा, वेल ओप, शाबाश ओप, क्या बात है, आपने खा ली। आयोटा, वेल ओप, शाबाश ओप, आपने सैंडविच को खाया, कैसा लगा। ओप खफ्स, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ओप कफ्स, ओप खांसता है, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आयोटा दोनों उसकी पीठ को पाउंड करते हैं, थपथपाते हैं। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, थिंक टैंक ऊप से प्रश्न करता है, वाज इट नॉट डिलीशियस, कि क्या ये स्वादिष्ट नहीं है, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है। यह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अपन आगे आएगा, और अपन आज इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।
4 और 5 दो पैराग्राफ या 2 पेज की अपने स्टडी की है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।